सारे एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट होता है क्या, उसके आर्टिकल्स पता करना, क्योंकि कभी कभार आर्टिकल्स डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग फंडामेंटल राइट्स को, उसके आर्टिकल को लर्न करने की कोशिश करेंगे। बहुत आसान ट्रिक है और बहुत इजीली से लर्न कर लोगे। खुद से एक बार देखोगे तो 2-3 मिनट लगेगा और फाइनली लर्न हो जाएगा। तो क्या है, हम लोग लर्न करने वाले पार्ट 3 का फंडामेंटल राइट्स, जो कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। इसको शुरू करने से पहले एक छोटी सी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है कि जो हम लोग के फंडामेंटल राइट्स है उसको हम लोग मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। मैग्ना कार्टा का मतलब बेसिकली होता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, और ये हम लोग कहाँ से लाए हैं, यूएसए से लेकर आए हैं, यानी कि अमेरिका से। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। सेंटेंस कुछ इस तरीके का है, यानी कि ट्रिक इस तरीके का है। क्या है, लॉ रिमूव डाउट्स एंड गिव 6 फ्रीडम बाय विच सॉ एमआरपी क्लियरली। यानी कि कहने का मतलब है कि हम लोग जो लॉ है वो डाउट को क्लियर कर दिया गया है, 6 फ्रीडम दिया गया है, जिससे हम लोग एमआरपी को अच्छे से देख सकते हैं। अब बेसिकली ये कैसे लर्न करना है इसको देखा जाए तो लॉ से याद करेंगे हम लोग आर्टिकल 14। ये तो सीरीज में हम लोग ऑटोमेटिक लर्न करते जाएंगे। आर्टिकल 14, 15, 16, 17 जब हम लोग सेंटेंस से यहाँ पर लर्न करने की कोशिश करेंगे तब लॉ से हो जाएगा कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, और यहाँ पर डाउट्स के स्पेलिंग से यहाँ पर ये बी को छोड़ के दिया जाए तो क्या होगा, डी से होता है हम लोग का डिस्क्रिमिनेशन, ओ से होता है हम लोग का अपॉर्चुनिटी, यू से होता है अनटचेबिलिटी, और टी से होता है हम लोग का टाइटल। यानी कि 15 में क्या है कि डिस्क्रिमिनेशन को हटाना, अपॉर्चुनिटी को इक्वल देना, और अनटचेबिलिटी को भी हटाना, और टाइटल्स को भी हटाना। उसके बाद क्या कहता है कि 6 हम लोग को फ्रीडम दिया गया है। ये 6 फ्रीडम से हम लोग ये याद करेंगे कि जो अगली आर्टिकल होगी, यानी कि 19 आर्टिकल होगी, उसमें 6 तरीके का हम लोग का फ्रीडम मिला है। अब उस 6 फ्रीडम को लर्न करने का तरीका ये है 100 एमआरपी, यानी कि हम एमआरपी को 100 किए, यानी कि देखें। तो यहाँ से एस से हो जाएगा हम लोग का स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ए से हो जाएगा असेंबली पीसफुल, और यू से हो जाएगा हम लोग का यूनियन, यानी कि एसोसिएशन और यूनियन, और एम से हो जाएगा हम लोग का मूव फ्रीली, यानी कि एक इसको बताएंगे अभी। आर से जो होगा रेसिडेंस, और पी से जो होगा वो हम लोग का प्रैक्टिस एंड एनी प्रोफेशन, यानी कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं और कुछ भी अपनी बातों को रख सकते हैं। असेंबली पीसफुली, यानी कि हम लोग इकट्ठा भी हो सकते हैं, और लेकिन पीसफुली होना चाहिए, यानी कि नॉर्मल आर्म के साथ नहीं हो सकते हैं। एसोसिएशन और यूनियन, यानी कि हम लोग एक जगह गैदर्ड हो सकते हैं, यानी कि ग्रुप में बैठ सकते हैं। मूव फ्रीली का मतलब है कि अपने इंडियन के टेरिटरीज में, मतलब बाउंड्री के अंदर हम लोग एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली जा सकते हैं, कोई हम लोग को रोक नहीं सकता है। रेसिडेंट्स का मतलब यहाँ पर है कि हम लोग बॉर्डर में जब हम लोग पूरी कंट्री के अंदर अपने घूमेंगे तो उसमें हम लोग कहीं जाकर भी हम लोग यहाँ पर बस सकते हैं, यानी कि रह सकते हैं। प्रैक्टिस एंड एनी प्रोफेशन, यानी कि आप चाहो तो कोई भी चीज़ आप कर सकते हो, यानी कि आप चाहोगे एजुकेशन टीचर बनना, कोई भी डिफेंस में जाना चाहता है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, जो चाहिए आपको वो उस फील्ड में आप कर सकते हो, हालांकि मेहनत करना पड़ता है। यहाँ पर है अब ये हम लोग का 19 आर्टिकल हो गया, इसमें से जरूर से आता है क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग का क्लियरली, यानी कि पूरे क्लियरली के साथ, तो ये क्या होता है, सी से हो जाएगा कन्वेक्शन, और एल से हो जाएगा हम लोग का लिबर्टी, ई से एजुकेशन, और ए आर से हो जाएगा अरेस्ट, और एल से जो होगा यहाँ पर लेबर, एल से क्या होगा हम लोग का यहाँ पर लेबर हो जाएगा, यानी कि प्रोडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द कन्वेक्शन ऑफ द ऑफेंस, यानी कि कोई गुनाह की हो तो उसको बचाने के लिए भी यहाँ पर हम लोग के पास राइट होता है। यानी कि सीधा बात ये है कि जैसे कि अगर कोई गुनाह किया है, कोर्ट में जाता है, तो उसको वो चांस मिलता है कि तुम अपने गुनाह को साबित करो, मतलब तुम गुनाह नहीं किए हो उसको साबित करो। उसके लिए कोर्ट भी, गवर्नमेंट कोर्ट भी मिलता है, कोर्ट नहीं, लॉयर मिलता है। प्रोटेक्शन इन द लाइफ एंड लिबर्टी, यानी कि लाइफ और लिबर्टी, रहना, खाना पीना, ये घूमना उमना, इसके लिए भी तुमको प्रोटेक्ट करते हैं गवर्नमेंट। एजुकेशन का राइट होना है, और यहाँ पर अगर अरेस्ट हो गए, डिटेंशन हो गया, उसके लिए भी यहाँ पर रखा गया है कि तुम नहीं हो सकते हो जब तक कुछ पर्टिकुलर केस नहीं करोगे, यानी कि कोई तरीका से गलत काम नहीं करोगे। वहीं पर प्रोविजन ऑफ द ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, यानी कि कहने का मतलब लेबर से यहाँ पर 2 याद करना है, यहाँ पर भी लेबर आएगा। लेबर से याद क्या करना कि हम लोग इंसानों को खरीद बेच नहीं सकते। पहले के समय में खरीदा बेचा जा सकता था और पर्सनल काम के लिए यूज किया जाता था, लेकिन अब नहीं कर सकते हैं। ये हम लोग का देखो 23 में हम लोग का ह्यूमन्स बिन आएगा, और वहीं पर 24 में हम लोग का चिल्ड्रन आएगा, यानी कि दोनों काम वही है कि इंसान को लेबर नहीं बना सकते हो, फिर पर्टिकुलर चिल्ड्रन के लिए भी आया कि 18 ईयर्स के एज के नीचे वाले चिल्ड्रन को यहाँ पर नहीं कर सकते। तो ये हम लोग का यहाँ पर कितना देखिए, अभी हम लोग 14 से लेकर 24 तक देख लिए। अब इसके आगे देखते हैं 25 से लेकर 30 तक देखते हैं। इसमें क्या है, ये सेंटेंस है
कॉन मैन एविडेंस टैक्स अटेंडेंस एंड हैमर्ड इंडियन कल्चर एंड एजुकेशन। कहने का मतलब ये है कि एक चीटर आदमी था जो कि टैक्स को नहीं भरता है, उसको अटेंडेंस नहीं लगाता है, मतलब भरता नहीं है, तो इससे ना कल्चर और एजुकेशन को भुगतना पड़ता है। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, आर्टिकल 25 से लेकर 30 तक यहाँ लर्न करने वाले हैं। तो पहला जो होगा कौन से हो जाएगा, कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन। इसका मतलब है कि बेसिकली आप कोई भी रिलीजियंस को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, कर सकते हो, आपको कोई वर्शिप करने से रोक नहीं सकता है। वहीं पर जो मैन है, मैन का मतलब होता है फ्रीड, मतलब फ्रीडम, यहाँ से फ्रीडम से समझ लीजिएगा, फ्रीडम टू मैनेज द रिलीजन अफेयर, यानी कि कोई भी रिलीजन कल्चर या कुछ भी करवाना होगा तो वो आप फ्री है, आप करवा सकता है। और 27 जो है कि यहाँ टैक्स से हम लोग याद कर लेंगे, कोई भी रिलीजन का अगर प्रमोशन होता है तो उसमें कितना भी काम होगा, पैसा लगेगा, जो भी जो बेसिकली हम लोग चंदा खाते हैं वो लगेगा, उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। या कोई भी काम करवाना होगा रिलीजियस से रिलेटेड तो उस पर हम लोग टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 28 जो है वो हम लोग का अटेंडेंस है, यानी कि कोई भी रिलीजन या वर्शिप को हम लोग यहाँ पर अटेंड कर सकते हैं अगर कोई भी एजुकेशनल पर्पज़ से इंस्टीट्यूट में हो रहा हो या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में काम हो रहा हो। 29 जो है वो क्या है कि हम लोग का यहाँ इंडियन कल्चर को क्या किया जा रहा था, हैमर किया जाता है, यानी कि इसको खतरा हो रहा था, तो उसको बचाने के लिए क्या होगा, हम लोग बचाएंगे, यानी कि उसको प्रोटेक्ट करेंगे, किस चीज़ का, माइनॉरिटी, यानी कि छोटे छोटे जो कल्चर हैं उसको हम लोग को बचाने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। और फाइनली एजुकेशन जो है कि हम लोग का जो माइनॉरिटी है वो अपना खुद का स्टेबलाइज कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यानी कि अपना खुद का स्कूल खोल सकते हैं और उसको पर्टिकुलर अपना भी पढ़ा सकते हैं। अब इसके आगे देखते हैं कितना 30 हो गया, अब 31 से लेकर 35 तक देखते हैं। एकदम छोटे से सेंटेंस के ऊपर देखते हैं क्या है, सुप्रीम कोर्ट विल बी कैच द रामलाल। इसके पहले क्या हुआ था कि आप लोग मतलब टैक्स को नहीं भरा था, तो गलती हुई थी तो किसको, कोई को पकड़ेगा, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो रामलाल को पकड़ लिया। तो इसको कैसे याद करेंगे, जो 32 है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 32 जो है वो हम लोग का सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ आर से याद कर सकते हैं रेमेडीज़। रेमेडीज़ का मतलब होता है कि अगर आप कुछ काम करते हो तो आपको सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो अगर आपने गलती उल्टी नहीं किया, ये बचाने का तरीका है, सीधा सी बात है। यानी कि 32 में सुप्रीम कोर्ट आता है, ये याद रखिएगा। और इसका एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या, जो हम लोग के भीमराव अंबेडकर जी थे जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखे हैं वो 32 को कहते हैं सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अगर कोई पार्ट्स ये फ्रीडम ऑफ राइट्स में से हट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 32 जो है वो नहीं हटना चाहिए, क्योंकि कोई भी गलती होगा या आप गलती करने वाले नहीं हैं तो आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट। तो यहाँ पर देखिए 32 हो जाएगा। इसी के साथ साथ अब एक याद कर लीजिए कि आर्टिकल 226 जो है वो हम लोग का हाई कोर्ट का है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट आर से हो गया रामलाल। 32A जो था वो बेसिकली ओमिटेड हो गया, यानी कि हट गया है। इसमें क्या था, हम लोग का प्रॉपर्टी के बारे में डिनोट किया गया था। प्रॉपर्टी यानी कि जो लैंड का था, ज़मीन वाला सिस्टम था वो वाला यहाँ से हटा दिया गया है। 32 जो है वो हम लोग का यहाँ पे अबॉलिश, ए से हो जाएगा अबॉलिश। अबॉलिश मतलब जो हमारे आर्म फोर्सेस के होते हैं, यानी कि जो भी हम लोग डिफेंस के लोग होते हैं उनका ये सारे राइट्स को हटा दिया जाता है। क्यों हटा दिया, अगर वो इसके ऊपर विरोध करने लगेंगे तो बहुत बुरा असर पड़ सकता है हमारे कंट्री के लिए, इसलिए यहाँ से हटा दिया गया है, जिसको अबॉलिश यहाँ से याद कर सकते हैं। एम से हो जाएगा मार्शल लॉ। अब इसी लोग के लिए क्या बनाया गया है, मार्शल लॉ। अगर बहुत ज़्यादा हार्ड सर्कमस्टांसेस होने लगा, यानी बहुत ख़राब समय आने लगा, तो आर्म फोर्सेस के ऊपर आप देखे होंगे, सैनिकों के ऊपर, कोर्ट के ऊपर नहीं जाते हैं वो लोग जाते हैं यहाँ पर मार्शल लॉ उनके ऊपर अप्लीकेबल होता है। 35 जो होता है वो हम लोग का यहाँ से एल से याद रहेगा लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेशन मतलब होता है कि कानूनी बनाना है। यहाँ से बेसिकली ये याद रखिएगा कि यहाँ से स्टेट लेजिस्लेटिव की बात हुई है, यानी कि ये भी जो फ्रीडम ऑफ राइट्स, जो भी हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं ये हम लोग का यूनियन में आएगा, यानी कि यूनियन कुछ भी अगर इसमें से संबोधित या सही करना चाहेगी तो कर सकती है, या ऐड करना चाहिए कि तो कर सकती है, लेकिन यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव के ऊपर यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं है। ये हम लोग के पूरे हो गए फंडामेंटल राइट्स। उसमें बेसिकली हम लोग को दो स्टार्टिंग के छूटे हुए वो है 12 और 13। 12 जो होता है वो स्टेट को बताता है। अब स्टेट का मतलब यहाँ पर ये राज्य मत समझिएगा, स्टेट का मतलब होता है बेसिकली यहाँ पर पूरा कंट्री। आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर की बुक में जाकर देखोगे तो जो स्टेट है वो बेसिकली बताता है कि आपके पूरे टेरिटरीज जो हैं वो कितने बड़े हैं। तो बेसिकली पूरे कंट्री को यहाँ पर स्टेट डिनोट करता है। तो स्टेट के अंदर बेसिकली कौन आएगा कौन नहीं आएगा वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताएगी है, जैसे कि यूनियन, उसके अंदर स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज,
कौन सी फोर्सेस आएंगी, कौन सी नहीं आएंगी, कौन कंट्रोल में रहेगा, कौन कंट्रोल में नहीं रहेगा, वो सारे यहाँ पर बताया गया है। आर्टिकल 35 हम लोग का 13 जो है वो भी अवॉइड कर दिया गया है, यानी कि कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो भी कानून पहले था कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले उसको हटा दिया गया है। कानून कब आया था? जब हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, यानी 26 जनवरी 1950। इसके बाद जो भी कानून लगेगा उसके ऊपर पूरा अप्लीकेबल रहेगा। उसके पहले वाले कानून पे आप गलती करते हो तो आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। ये हम लोग का था फंडामेंटल राइट्स। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा। अगर और आपको कोई भी इसमें संशोधन या और इम्प्रूवमेंट चाहिए तो बिल्कुल कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।